लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किए जाने से पहले सोनिया गांधी ने कहा था ये तो हमारा ही है, लेकिन संसद के दोनों सदनों से बिल पारित हो जाने के बाद कांग्रेस को यह लगने लगा कि बाजी उसके हाथों से निकल गई। अब कांग्रेस महिला आरक्षण पर हारी हुई बाजी को फिर से जीतने की कोशिश कर रही है। कोटे के अंदर कोटा की जिस मांग को लेकर लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़ी, सोनिया गांधी इतनी नाराज हुई कि समाजवादी पार्टी के सांसद का कॉलर पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन अब वही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे की बात करने लगे तो ये समझ में आता है कि ये उनकी सियासी मजबूरी है। महिला आरक्षण बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा और इस बीच कांग्रेस के राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन लागू कब होगा ये साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि आरक्षण लागू करने के लिए सबसे पहले जनगणना होगी और डिलिमिटेशन करना होगा। ये करने में सालों लगेंगे और ये भी नहीं पता कि ये होगा या नहीं। माना जा रहा है कि कांग्रेस और विपक्षी दल परिसीमन और जनगणना की चर्चा के लिए ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि अब तक विपक्षी गठबंधन जातीय जनगणना का मुद्दा बना रहा था। लेकिन महिला आरक्षण बिल पारित होते ही विपक्ष की रणनीति परवान चढ़ने से पहले ही ध्वस्त हो गई, क्योंकि अब सरकार जनगणना कराएगी, परिसीमन होगा तो लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी। आखिर नए संसद भवन में लोकसभा में 1000 सांसदों के बैठने की व्यवस्था ऐसे ही थोड़ी की गई है। इस बात से परेशान राहुल गांधी ने आरक्षण के जरिए केंद्र सरकार पर डायवर्जन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डायवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार में सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी की जातीय कैटेगरी पर बात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर वे ओबीसी के लिए इतना ही काम कर रहे हैं तो 90 में सिर्फ 3 लोग ही ओबीसी कैटेगरी में क्यों हैं? ओबीसी ऑफिसर्स देश के 5% बजट को कंट्रोल कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, तो उनके लिए पीएम ने क्या किया? प्रधानमंत्री संसद में ओबीसी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। राहुल ने कहा कि इससे क्या होगा? जो डिसीजन मेकर्स हैं उनमें सिर्फ 5% को ही जगह क्यों दी गई? क्या ओबीसी की आबादी देश में सिर्फ 5% है? राहुल गांधी ने कहा कि अब मुझे ये पता लगाना है कि हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं और जितने भी हैं उस हिसाब से उन्हें भागीदारी मिलनी चाहिए। राहुल गांधी से पूछे जाने पर क्या उन्हें इस बात का अफसोस है कि 2014 में उनकी सरकार द्वारा लाए गए विधेयक के तहत ओबीसी कोटा प्रदान नहीं किया गया था? इस पर राहुल गांधी ने कहा कि 100% अफसोस है, ये उस समय किया जाना चाहिए था और अब हम इसे पूरा करके छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।